हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 की सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। छठा सवाल है, क्या एपी 11,852 का एक पद ऋण 150 है, फिर क्यों? यानी हमारे पास एपी जो दे रखी है 11, 5, 11, 8, 5 फिर 2 का एक पद ऋण 150 है। और है नहीं है तो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है। तो यहाँ पर a बराबर 11 हो गया, d बराबर 8 में से 11 घटाएंगे, d बराबर 8 ऋण 11, यानी d बराबर हमारे पास ऋण 3 आ गया। मान लीजिए nवां पद जो है ऋण 150 है, यानी an बराबर ऋण 150। तो हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह ऋण 150 रखेंगे, a की जगह 11 रख देंगे, प्लस n का मान हम निकालने जा रहे हैं, d का मान हमारे पास ऋण 3 है। 11 को पक्षांतर कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू ऋण 3 बराबर हो जाएगा ऋण 150 ऋण 11। 150 में 11 जुड़ जाएगा, दोनों ऋणात्मक है इसलिए बाहर से ऋण चिन्ह आ जाएगा। 1, 5 और 1, 161। यहां भी ऋण है, n माइनस 1 इंटू ऋण 3, ये बाहर ऋण ले लेते हैं हम। ये ऋण और ये ऋण आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 161, ऐसा आ गया। दोनों जगह से हमने ऋण को हटा दिया है। 3 को पक्षांतर कर देंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 पंचे 15, 1 11, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 20 बनेगा, 3 सत्ते 3 छक 18, 53.6 n माइनस 1 इज इक्वल टू, और 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 54.6, एक ये जुड़ जाएगा इसमें। अब n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। देखो n का मान पदों की संख्या होती है, पद या तो 54 होंगे या 55 होंगे। 54.6 पद नहीं मिलेगा आपको, कोई बीच में नहीं होगा, 54 या 55, 55 या 56 ऐसा मिलेगा आपको। तो पदों की संख्या पूर्ण नहीं है, पदों की संख्या पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, संख्या नहीं है, इसलिए ऋण 150 इस एपी का कोई पद नहीं है। ये ऋण 150 इस एपी में हमको नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमने निकालना है 11वां पद हमारे पास है 38, A11 इज इक्वल टू 38, और 16वां पद A16 इज इक्वल टू 73, और 31वां पद निकालना है, यानी हमने निकालना है A31 को निकालना है। 11वां पद जो होगा वो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 हो जाएगा। A11 का मान रखेंगे हम, n की जगह 11 है तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, यानी A प्लस 10D इज इक्वल टू 30। ऐसे A16 का मान निकालेंगे तो
ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73 आ जाएगा। 16 है तो ऐसे ही रखेंगे हम, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये हो गया। इसको समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कर दो। यहाँ पर घटा दो, इसको घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 15 घटेगा तो माइनस 5d, 38 में से 73 घटेगा, ये भी माइनस का आएगा। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35, दोनों जगह से ऋण हट जाएगा तो 5d बराबर 35, 5 का पक्षांतर होगा तो 5 सत्ते 35, d बराबर 7 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो d यहाँ पर 7 रख दीजिए। a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। 70 को पक्षांतर कर दीजिए, 38 माइनस 70, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ऋणात्मक ऋण संख्या जो बड़ी है उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3, 6 में से 3 गया 3, 62, ए बराबर ऋण 62, नहीं 6 में से 3 गया 3, ए बराबर ऋण 32, ऋण 32, ए बराबर ऋण 32। अब 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना है तो 31वां पद ये होगा, ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये 30d हो जाएगा। ए की जगह हम ऋण 32 रख देंगे, धन 30, डी की जगह 7 रख देंगे। हमारे पास ए और डी के मान पहले निकल चुके हैं, वही मान हमने रखे हैं। तो ऋण 32, 7 21, 210, 210 में से 32 को घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ फिर 0 बन गया, 10 में से 3 गया 7 और ये 1 रह गया 178। 31वां पद 178 हो जाएगा। 8 एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 50 पद है, तो इसका मतलब है कि ए 50 बराबर 106, अंतिम पद 106 है कहा है, तो 50वां पद 106 हो गया। तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर 12 और 29वां पद ज्ञात कीजिए। A29 को हमने ज्ञात करना है, तो A50 जो होगा ये A प्लस 49D हो जाएगा बराबर 106। A3 जो है A प्लस 2D हो जाएगा बराबर 12। समीकरण 1, समीकरण 2 घटा दो, ऋण ऋण ऋण, घटाने पर ए से ए कैंसिल हो गया, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D बराबर 106 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 10 में 94, डी बराबर 94/47, ये 2 हो जाएगा, डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान यहाँ रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस 49 इंटू डी की जगह 2 रख दिया बराबर 106। 49 दूनी 98 बराबर 106। अब ये 98 को पक्षांतर कर दो, 106 माइनस 98, यानी ए बराबर 16 में से 8 गया 8, ए बराबर 8। अब 29वां पद अगर आपने निकालना है तो 29वां पद बन जाएगा ए प्लस 28D। ए का मान 8 रखेंगे,
प्लस 28, डी का मान 2 रखेंगे, 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ देंगे 64, ये 29 बराबर 64 आ जाएगा। नवा सवाल, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और ऋणात्मक हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद हमको दे रखा है 4, A3 बराबर 4, और नवा पद हमको दे रखा है ऋण 8, A9 बराबर ऋण 8, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी AN बराबर हमको शून्य दे रखा है, AN बराबर शून्य दे रखा है, तो N का मान निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, N को ज्ञात करना है। बहुत आसान हो गया। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4 हो गया। A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर ऋण 8 हो गया, घटाने पर कर दीजिए, ये धन हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 2 में से 8 घटाएंगे तो ऋण 6D बराबर 8 और 4 12 हो गया, 6D बराबर ऋण 12 हो गया, ऋण का पक्षांतर कर दिया है मैंने, D बराबर ऋण 12/6, यानी D बराबर ऋण 2 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2D बराबर हमारे पास 4 है, A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, A ठीक है, -4 हो गया, ये -4 इक्वल टू 4, इधर जाएगा तो A बराबर 8 आ जाएगा, ऋण 4 धन 4, फिर से ये ऋण 4 इस तरफ जाएगा तो 4 धन 4 8 आ जाएगा, A बराबर 8 हो गया। अब हमको AN बराबर 0 दे रखा है, देखिए यहाँ पर, यहीं पर कंप्लीट करता हूँ इसको मैं, तो AN का मान होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर 0 हो गया। A की जगह रखिए 8 प्लस N का मान हमने निकालना है, और D की जगह रख दीजिए ऋण 2 बराबर 0, 8 को पक्षांतर कर दीजिए, N-1 इंटू -2 इक्वल टू -8, दोनों जगह से माइनस हटा दीजिए, N-1 इंटू 2 हो गया बराबर 8, 2 का पक्षांतर कर दीजिए, N-1 बराबर 8/2, N-1 बराबर 4 हो गया, N बराबर 4 धन 1, यानी 5वां पद शून्य होगा, इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। 10वां सवाल, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है ये। 10वां पद 17वां पद, 17वां पद का मतलब हो गया A17 बराबर हमको दे रखा है 10वें पद से 7 अधिक है, A10 प्लस 7, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये लिख दिया हमने। A17 का मान निकालेंगे तो A प्लस 16D निकलेगा, बराबर A10 का मान निकालेंगे तो A प्लस 9D निकलेगा, बराबर धन 7, A से A कैंसिल हो गया, देखो यहाँ 9D को इस तरफ ले जाओ, अब आप 16D माइनस 9D बराबर इस तरफ 7 बच गया। बहुत आसान सवाल है, 1-2 मिनट में निकल जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7D, 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 यानी 1, सार्वंतर ही ज्ञात करना है, तो D बराबर 1 हो गया। 10वां सवाल। 11वां सवाल, 3, 15, 27, 39 ये एपी है, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है।
यानी हमको दे रखा है, मान लीजिए एनवा पर 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनवा पर एन हो गया, एन बराबर 54वां पद हो गया A54, A54, इससे 132 अधिक है, एन बराबर A54 धन 132, ऐसा हो गया। अब इसमें यहां पर हमने एन का मान रखेंगे हम, एन बराबर हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A54 बराबर हो जाएगा A प्लस 53D धन 132। ए से ए कट जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53D प्लस 132। अब हमको यहां पर डी चाहिए, देखिए डी चाहिए तो हमको डी यहां से मिल जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो डी ये मिल रहा है, डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी 12 हो गया। यहाँ पर डी का मान 12 रख दो, इसको समीकरण 1 कर दो, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर और तरीके से भी बना सकते हैं इसको, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 12 रख दिया बराबर 53D, 53 गुणा 12 धन 132। 12 का भाग भी जा सकता है इसमें, 100 ये भी 12 के गुणज के रूप में है, 12 गुणा 11 करते हैं तो 132 हो जाता है, 12 कम 12, 12 कम 12 3, 12 को कॉमन लेके इससे काट देंगे, इन दोनों में से 12 हटा दो, बाहर कर दो, मतलब 53 धन 11 बच जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 12, ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इजिकल टू 53 प्लस 11, 3 के 4, 5 के 6, 64, इस 1 को इधर ले आएंगे, n बराबर 64 धन 65, 65वां पद जो है वह 54वें पद से 132 अधिक होगा।